नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अडानी विल्मर का डिस्कशन करेंगे। अडानी विल्मर के अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं, तो आज हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकली इसने किस तरह के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। और अडानी विल्मर की बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स को आपने देखा होगा फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से। फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से इसके मेजर प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये एक मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक है। ये ज़्यादातर प्रोडक्ट एडिबल ऑयल्स के बेचता है, जो कि फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर बेचता है। फॉर्च्यून के अलावा भी इसके और भी ब्रांड्स हैं। तो ये एक मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक है, जिसके की फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वार्टर मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो इसके रेवेन्यू में 1046 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज में बात करें तो 8% की है। तो इसके टॉप लाइन में 8% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। 3% से बढ़कर 4% इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गए हैं। 1% से इम्प्रूव हुए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 168 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है इसके नेट प्रॉफिट में, और ये परसेंटेज में देखें तो 108% है। तो इसके नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज़्यादा हो चुके हैं पिछले क्वार्टर से। तो यहाँ इसके बॉटम लाइन में ज़रूर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन टॉप लाइन में ग्रोथ थोड़ी सी कम है। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। अब हम इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसके रिवेन्यू में 1371 करोड़ की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि परसेंटेज में है 11.1%। तो इसके टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11% की ही ग्रोथ है अगर हम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% के थे, वहाँ से ये बढ़कर 4% हो गए हैं, तो 3% से इम्प्रूव हो गए हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, और इसका असर देखने को मिल रहा है इसके बॉटम लाइन में। इसने जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 38 करोड़ के लॉस रिपोर्ट किए थे, वो अब 324 करोड़ के प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। तो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग अब बन चुकी है। तो यहाँ इसने 324 करोड़ के नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं। तो अभी नेट प्रॉफिट के नंबर्स तो इसके काफ़ी अच्छे हो गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, और ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। लॉस मेकिंग से अभी ये प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है, लेकिन इसके टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। इसके मार्जिन ज़रूर इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन इसको अपने टॉप लाइन को ग्रो करना होगा, क्योंकि जब तक टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं आएगी तब तक इसके बॉटम लाइन एक लिमिट से ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। अभी ज़रूर इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, इसने अपनी इफिशियंसी बेहतर की होगी, इस वजह से अभी ज़रूर इसके बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो अब हम अगर हिस्टोरिकली बात करें इसके रेवेन्यू ग्रोथ की और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 10 साल में इसके रेवेन्यू 13% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। पिछले 5 साल में इसके रेवेन्यू 11% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। पिछले 3 साल में ये सीएजीआर ग्रोथ 10% की थी। वहीं टीटीएम में नंबर अभी ख़राब आए हैं, -6% की यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ टीटीएम में इसके रेवेन्यू डाउन हुए हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 53% की सीएजीआर से इसके प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। लेकिन बीच में पिछले 5 साल की बात करें तो -4% की डी ग्रोथ दिख रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो हम -3% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टीटीएम में बात करें तो वापस से नंबर अच्छे हो चुके हैं। टीटीएम में इसके प्रॉफिट 73% से ग्रो हुए हैं। तो बीच में बात करें तो पिछले 2-3 सालों में इसके नंबर ज़रूर काफ़ी ख़राब आ रहे थे, लेकिन अभी वापस से इसके नंबर इम्प्रूव हो चुके हैं। इस क्वार्टर से की बात करें खास तौर से तो काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं इसके नेट प्रॉफिट के, अगर रिस्पेक्ट में देखें तो अगर हिस्टोरिकली बात करें तो अभी अगर रिसेंट टाइम में देखें तो वापस इसके जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं वहाँ एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। वहाँ जरूर इसके नंबर्स वापस से इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अब हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास है, 49,797 करोड़ का। तो ये एक मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक है। करंट प्राइस की बात करें तो 383 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 410 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। उसी के आसपास करंटली ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो वो भी 286 रुपये के आसपास है। तो इसकी रेंज अभी काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। उसका रीज़न था पिछले 2-3 साल से इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे। स्टॉक पी की बात करें तो पी अभी भी काफ़ी हायर साइड है, 72 का पी है इसमें, जबकि इसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं है। वहीं पीजी रेशियो की बात करें तो माइनस में आ रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर था वो माइनस में था। इस वजह से
इसका जो पीजी रेशियो है वो माइनस में आ रहा है। तो अभी भी इसके वैल्यूएशंस कुछ खास है नहीं, अभी भी इसके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल ग्रोथ थी वो काफ़ी ख़राब थी। अभी तक इसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अभी अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें, जिसका अभी रिजल्ट Q1 का रिजल्ट आया है, उसके नंबर्स तो ज़रूर ठीक हैं, लेकिन हिस्टोरिकली नंबर्स ख़राब हैं। इस वजह से अभी इसके तुरंत तो वैल्यूएशंस ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये अच्छे रिजल्ट ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा तो इसके वैल्यूएशंस भी इम्प्रूव हो सकते हैं। आरओई की बात करें तो बहुत ही लोअर साइड है, 3.65% का ही आरओई है सिर्फ। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये थोड़ा सा लोअर साइड है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। तो बात करें अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। अभी भी इसके 72 के पी है, तो पी काफ़ी हायर साइड है, क्योंकि इसमें ग्रोथ है नहीं। तो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में तो पी काफ़ी हायर साइड है। वहीं इसमें आरओई भी नहीं है, काफ़ी लोअर आरओई है। तो ओवरऑल बात करें तो अभी भी इसके फंडामेंटल्स इतने खास नहीं दिख रहे हैं, खास तौर से इसके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो नो डाउट रिजल्ट थोड़ा बेहतर आया है, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम लाइन में इंप्रूव हुए हैं। टॉप लाइन की बात करें तो वहाँ अभी कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। तो इसको अपने वैल्यूएशंस को बेहतर करने के लिए, अपने फंडामेंटल्स को बेहतर करने के लिए अपने टॉप लाइन में भी ग्रोथ दिखानी होगी, तो वहाँ से इसके नंबर्स जरूर बेटर हो सकते हैं। तो तभी फिलहाल करंट सिचुएशंस की बात करें तो इसके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। अब हम इसके चार्ट को देखें तो इसकी लिस्टिंग 2022 में हुई थी, फरवरी 2022 के आसपास। तो लिस्टिंग के बाद तो काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली। वहाँ से इसका स्टॉक प्राइस लगभग 4 गुना हो चुका था। वहाँ से ये स्टॉक 900 रुपये के आसपास तक चला गया था, लेकिन उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और यही वो पीरियड था जिसमें हिंडनबर्ग वाला इशू भी हुआ था, तो वहाँ इसके स्टॉक प्राइस काफ़ी क्रैश हुए। और लोअर लेवल्स की बात करें तो ये 300 रुपये तक, यानी कि 900 रुपये के आसपास से ये 300 रुपये के आसपास तक आ चुका था इसका शेयर प्राइस। और वहाँ से बात करें तो 67% के आसपास इसके स्टॉक प्राइस गिर गए थे। तो इसके स्टॉक प्राइस 67% से टूट गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट थी, कितना बड़ा क्रैश था। और उसके बाद से अभी भी देखें तो सिचुएशन कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई है। तब से लेकर अभी तक ये एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जो कि नीचे में वही 300 रुपये के आसपास से ऊपर में 400 रुपये के आसपास। तो इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अभी ज़रूर इसका Q1 का रिजल्ट अच्छा आया है, और जब से इसका रिजल्ट बेहतर आया है वहाँ से ज़रूर इसका जो प्राइस है वो 20% की ग्रोथ दिखा चुका है। 20% की रैली इसमें देखने को मिली है जब से इसका Q1 का रिजल्ट आया है। तो इसका अभी रिजल्ट ज़रूर बेहतर आ रहा है, जो कि एक होप जनरेट कर रहा है कि फ्यूचर में अगर ऐसे ही रिजल्ट आते रहे तो इसके वैल्यूएशंस भी बेटर हो सकते हैं और वापस से इसका स्टॉक प्राइस परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी ख़राब हैं इसके। तो ऐसे में अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट भी देखने चाहिए। वहाँ अगर इसका टॉप लाइन इंप्रूव होता है तब ज़रूर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक FMCG स्टॉक है, कंज्यूमर स्टॉक है। तो इसमें आगे आने वाले समय में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये अपने टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाते हैं तो फिर ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मिड कैप FMCG स्टॉक है। तो यहाँ ठीक ठाक ग्रोथ हो सकता है, देखने को मिले भी। लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसमें तो इसके वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं, तो यहाँ अभी इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो अडानी विल्मर का एनालिसिस आज यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। नमस्कार दोस्तों।